अयूब साहब का आपको सिर्फ बयान पढ़ के सुना रही हूँ, वक्त चूंकि कम है, मैं चाहती हूँ आपकी बात ज्यादा है। वो भी ये कोई इसी तरह की तो बात उन्होंने भी तो की है ना। वो कहते हैं कि पहले कहा गया कि इमरान खान से मुलाकात कराएंगे, अब ये खुद मुकर गए और ये कहते हैं अब ये पूरा पेज पता नहीं फटने वाला, अब तो ये पूरी 1 पेज नहीं पूरी किताब फटने वाली है। ये उमर अयूब साहब ने बयान दिया है, मतलब आपको कोई वार्निंग दे रहे हैं। मोना, ये जो कैफियत फासदा है ना, इससे इनको निकालने में हमें बड़ा मजा आएगा। अभी तो जो मजे आ रहे हैं ना, कोई ह्यूमन राइट्स का बंदा आता है तो इमरान खान साहब की जेल के हवाले से तो वो देखेगा कि ये कुछ सरीना है या अडयाला है। जो हालात वहां पे है, जो खाने वो देखेगा, वो मेन्यू जो है वो कंपेयर करेगा बाहर के 5 स्टार होटल्स के साथ। तो वो तो सारी चीजें इनके अपने गले में पड़ने वाली हैं अगर इनके ये मुतालबात हैं। दूसरा, अभी ये जो क्लिंटन का हवाला दिया मियां नवाज शरीफ के हवाले से, अगर इतनी यारी होती, ये बिल्कुल वैसे बोतान है जिस तरह मोनी मियां नवाज शरीफ की जो फैक्ट्री है वहां से 11 रॉ के लोग पकड़े गए और मियां नवाज शरीफ ने फलां से मुलाकात कर ली। इवन मुझे भी, मैं मियां साहब के साथ हाइड पार्क में वॉक कर रहा था तो मुझे भी वो मिलिट्री अताशी इंडियन बना के, इनका सोशल मीडिया है तो इसी तरह की बातें करने वाला ना, तो हमें बड़ा मजा आएगा जब इंटरनेशनली इमरान खान के लिए कोई प्रेशर या कोई बात करने वाला बंदा आगे होगा। हम उसको बताएंगे भाई आपका सबसे मोतबर इदारा नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया, जिसको पूरी दुनिया में मोतबर समझा जाता है, उसने पाकिस्तानी कौम का 190 मिलियन पाउंड वहां से भेजा और उसको जो बैरिया कराची है मलिक रियाज का, उसकी मद में जुर्माना दे दिया इन्होंने। ठीक है जी, वो कहां गया? क्या अभी कह रहे हैं जी वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है ना भाई, वो जुर्माने की मद में चला गया और उसके एवज खान साहब ने जो जमीनें ली, जो बुशरा बीबी उससे मुस्तफीद हुई, जो मिनट्स हैं काबीना के बंद लिफाफे में जो मंजूरी ली गई, तो काज़मी साहब मैं अर्ज करूं आपसे, इसका फैसला क्यों नहीं आ रहा? जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि बैरूनी दबाव है इसलिए फैसला नहीं आ रहा। वो खान साहब तो इंतजार कर रहे हैं, अगर इतना सॉलिड केस है तो सजा उनकी अनाउंस हो जाए। है तो ओपन एंड शट केस ना, जब आपके काबीना के मिनट्स आपके पास हैं, जमीन की मुंतकली के तमाम कागजात आपके पास हैं, जो एनसीए की ईमेल, ठीक है जी, उससे बड़े क्या सबूत होंगे? तो 3 दफा इल्तिवा आ गया काज़मी साहब, ये अर्ज है ना आपसे, इसकी सजा क्यों नहीं सुना रहे? पहले 2 दफा के इल्तवा को तो चले, उसकी कोई रीजन पेश नहीं, अभी तो बता दिया गया ना, जो रजिस्ट्रार हैं, जो मुतलका लोग हैं, वो अपनी जो तातीलात, सालाना तातीलात हैं, उसके लिए मौजूद नहीं है। तो फिर अदालत का ये मौकफ हमें तस्लीम कर लेना चाहिए भाई। अदालतों सही हो गया, यानी आप इसमें ये जावेद लतीफ साहब की बात के साथ आप कोई हम नहीं रखते कि कोई बैरूनी प्रेशर वगैरह है, आप कहते हैं मतलब ये रूटीन का उनकी तातीलात थी, बस एज गुड एज दैट। कोई सोर्स मोना, उनका अपना कोई सोर्स होगा जावेद लतीफ साहब का, जहां से उनको इतलात आई है। बतौर हुकूमती जिम्मेदार आदमी मैं आपको ये बता रहा हूँ, किसी किस्म का ना कोई दबाव है। अगर दबाव आता है तो उसको बड़े अच्छे तरीके से सस्टेन किया जाएगा। वही हुकूमत है, उसी नवाज शरीफ का भाई है जिसने माजी में ये दबाव बर्दाश्त करके कौम को बताया। वही क्लिंटन थे जिसकी दोस्ती का हवाला दे रहे हैं, उन्होंने जाती अकाउंट में जो अरबों डॉलर डालने की, जो मिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स की पेशकश की, उसको रद्द किया गया। तो वही नवाज शरीफ है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, इस कैफियत पास्ता से इनको निकालने में हमें बड़ा मजा आएगा। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, ये अभी अब मैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी मेरा ख्याल है एक वार्निंग आपको भी दी है। मैं दोनों को वार्निंग्स बता रही हूँ, आप दोनों की इतराफ़ की। वो कहती हैं कि ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों की को बीमारियां लाहक हैं उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। तो जाहिर है ऑब्वियसली आप लोगों के इलाज की भी अब तैयारी पूरी हो गई है। अच्छा, वजह क्या है कि एक इंसान पढ़ा लिखा ना हो और पढ़ा लिखा अनपढ़ हो, यानी आप अंदाजा लगाएं कि वजीर आला की कुर्सी पे बैठ के तहजीब का दामन छोड़ना ये क्या मुनासिब है? इसको स्टेट्समैन कहते हैं। यानी आपने आर्टिकल 19 और 19 के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, अगर कोई वायलेट करता है तो लॉ विल हैव टू टेक इट्स ओन कोर्स। कितनी तब्दीलियां कर ली, कितने पीका कर लिए, कितने उठा लिए, और या मकबूल जान को उठा लिया, इमरान रियाज को उठा लिया, अरशद शरीफ के साथ किया, क्या सहाफियों के साथ क्या कुछ किए, कितने FIA के इल्जाम कर मिला क्या आपको? आज तक तो एक एविडेंस नहीं मिल सकी ना। तो वो उन्हीं के काम आएगा कल, उन्हीं के पुराने बयानात, जो वो क्या दहशत गर्दी है, मैं क्या दोहराऊं उन बातों को, और वो सारी बातें जो सारा था वो तो आज दोहराने पड़ेंगे ना, कि जो उनके बयानात थे, उनके बयानात तो क्या नवाज शरीफ रोग आर्मी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता था? क्या गुलभूषण यादव के साथ यारी नहीं थी? सिरिल अलमीडा नहीं था? आज हम सारे भूल गए, यादाश्त हमारी कमजोर हो गई है। लेकिन एक बात जो कि कौसर साहब ने एक बात की है तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात राजेंद्र, कि अब जो
नैब का जो नया कानून है ना 190 मिलियन, एक्चुअली वो 190 मिलियन नहीं है, 171 मिलियन है। मैं अब जो बात करूंगा डॉक्यूमेंटेड बात करूंगा आपके सामने। देखिए वजह क्या है, जब पैसा ब्लैक पैसा हो जाओ तो वो होता है कि कोई आपके पास कोई चीज हो। पाकिस्तान के अंदर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं चल रहा था मलिक रियाज के अगेंस्ट, कोई नैब का केस नहीं चल रहा था, ना जोड़ा गया ना एनसीए ने किया। एक अमाउंट गई मलिक रियाज की अपनी थी और अमाउंट गई, उन्होंने कहा उस पर कॉशन लगाया, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर दिया, एएफओ दे दिया। एएफओ देने के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ। मलिक रियाज ने खुद कहा कि ये मैं पैसा पाकिस्तान वापस ले जाता हूँ, और लिखा उसके अंदर कि बाकायदा मैं। अच्छा नहीं, आप क्योंकि मुस्कुरा रहे थे ना अजहर साहब, आप बता दें आपके व्यू में